गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। हम जानेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन के टाइप के बारे में, एस्टिमेशन करने के लिए कौन कौन सी डाटा की जरूरत पड़ती है और एस्टिमेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि एस्टिमेशन के बारे में, तो वो है इट इज the process of calculation of quantity and cost of various item in connection with the construction project। यानी कि एस्टिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़े मटेरियल की क्वांटिटी और उसके कॉस्ट को निकालने की को हम कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होने वाले मटेरियल को क्वांटिटी और कॉस्ट हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें रिक्वायर्ड डिटेल टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट के बारे में, तो हमको पहले प्रोजेक्ट का स्कोप समझना पड़ता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है, क्या क्या काम है, वहाँ पे क्या क्या काम हम लोग को परफॉर्म करना है। हम बात उसके बाद करते हैं साइट एनालिसिस। साइट हमारे जो मार्केट है वहाँ से कितनी दूरी पे है, क्या है उसका लोकेशन, क्या है वहाँ पे मार्केट रेट, क्या है वहाँ पे लेबर रेट, क्या है। उसके बाद हम लोग को चाहिए होता है ड्रॉइंग, जिसमें प्लान होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए और साथ साथ सेक्शन भी होना चाहिए। साथ साथ हमको वहाँ उस साइट के अगल बगल में जो लेबर कॉस्ट चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे लेबर का कॉस्ट कितना है, पर डे का कॉस्ट कितना है। और अगर उसके बाद हम लोग को अपने काम में यूज होने वाले मटेरियल और इक्विपमेंट के कॉस्ट का भी एनालिसिस करना भी जरूरी होता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में, तो मुख्यतः 6 प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट और तीसरा होता है रिवाइज एस्टिमेट, चौथा होता है यूनिट प्राइस एस्टिमेट, पांचवा होता है सप्लीमेंट्री स्टेप और छठवां होता है लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी में हम जो सबसे पहले एस्टिमेट बनाते हैं उसे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोलते हैं। और डिटेल एस्टिमेट में हम जब हमारे पास पूरा ड्राइंग वगैरह एच एंड एवरी चीज आ जाता है, उसके बाद जो हम पूरा डिटेल में एस्टिमेशन करते हैं उसे हम डिटेल ड्राइंग कहते हैं, और सॉरी डिटेल एस्टिमेशन कहते हैं। और रिवाइज एस्टिमेशन, अगर हम लोग का एस्टिमेशन एक्चुअल कॉस्ट से 5% से ज्यादा, सॉरी एस्टिमेशन कॉस्ट से 5% ज्यादा अगर एक्चुअल खर्चा होता है, तो हम लोग को एक बार हम लोग को अपना एस्टिमेट दोबारा चेक करना पड़ता है कि हम लोग को मिस्टेक कहाँ हुई है। उस एस्टिमेट को हम बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। उसके बाद होता है यूनिट प्राइस एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेट। आगे बढ़ तो अगर हम बात करें एस्टिमेशन की जरूरत क्या होती है, एस्टिमेशन के थ्रू हम पता है हम अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का बिडिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग कर सकते हैं और रिसोर्स एलोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग भी होता है और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी होता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कौन कौन से ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, तो कॉलम फुटिंग फुटिंग डिटेल ड्राइंग चाहिए होता है, ग्राउंड बीम डिटेल ड्राइंग चाहिए होता है, फ्लोर प्लान चाहिए होता है, स्लैब बीम एंड स्लैब डिटेल ड्राइंग चाहिए होता है, एलिवेशन का ड्राइंग चाहिए होता है, स्टेयरकेस का ड्राइंग चाहिए होता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करें की फैक्टर इन एस्टिमेशन के बारे में, तो वो है प्रोजेक्ट स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है डिटेल प्लानिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कंटीजेंसी एंड लोकेशन है साइट कंडीशन। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें टूल्स और सॉफ्टवेयर, क्या क्या टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है अगर हमको एस्टिमेशन करना है, तो हम पहले नॉर्मल जो पहले के टाइम पे यूज होता था वो होता था एमबी बुक यानी कि मेजरमेंट या बिल बुक। अब होता है एमएस एक्सेल पे हम कर सकते हैं, गूगल स्प्रेडशीट पे कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं जैसे प्लांट सॉफ्टवेयर, उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको आईएस कोड के बारे में जानकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी होना चाहिए। और हम लोग को सीपीडब्ल्यू का जो एसओआर होता है शेड्यूल ऑफ रेट, वो भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को एस्टिमेशन से जुड़ा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।